सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एंड स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं आप B.Sc थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एलजेब्रा बुक, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ लिए, मॉर्फिज्म कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर लिए थे जो सभी यूनिवर्सिटी में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम थ्योरम करने वाले हैं, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम प्रूफ करेंगे और ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स थ्योरम कह रही है कि लेट होमो, ये जो थ्योरम है हमारी होमोमॉर्फिक मैपिंग के ऊपर है फ्रेंड्स। तो ये कह रही है, थ्योरम कह रही है लेट एफ क्या ए होमोमॉर्फिक मैपिंग है ऑफ जी इनटू ए ग्रुप जी डैश। ये कह रहा है एफ क्या ए होमोमॉर्फिक मैपिंग है जी की जी डैश में, तब हमसे कह रहा है देन वी हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें प्रूफ करना है। तो पहली प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कि जो एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ जी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। तब ये कह रहा है जी की आइडेंटिटी क्या है, ई। जी जो एलिमेंट है आपका ग्रुप है हमारा, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ई। उस ई की एफ इमेज जो है जी डैश की आइडेंटिटी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फ्रेंड देखिए समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास क्या एक जी ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। तब ये क्या कह रहा है कि जो जी डैश ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी जो है इस आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज के बराबर है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या है, जी डैश की आपकी क्या है, आइडेंटिटी है। तब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये जो है ई डैश के बराबर है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि जो ई की इमेज है वो जी डैश की आइडेंटिटी है। मान लीजिए जी की आइडेंटिटी क्या है, ई, तो जी डैश की आइडेंटिटी क्या होगी, जी डैश। तो हमें जी डैश की आइडेंटिटी क्या होगी, ई डैश, यानी जी की आइडेंटिटी ई और जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश। तब हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, यानी हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जी का, उसकी इमेज किसके बराबर है, जी डैश के बराबर है। तो फ्रेंड चलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वही में लेट करेंगे, लेट इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी ई क्या है, जी की आइडेंटिटी है, ठीक है ना, एंड ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। हमने मान लिया फ्रेंड्स ई क्या है, जी की आइडेंटिटी है, ई डैश क्या है, जी डैश की आइडेंटिटी है, और लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। हमने लेट कर लिया कि ए क्या है, जी का कोई भी एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ए किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इतना जल्दी से आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो फ्रेंड्स हमने माना था कि ए क्या, ए कोई एलिमेंट है जी का, तब जब ए जो है जी का एलिमेंट है, ए क्या जी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, आल्सो जो ए के एलिमेंट की इमेज होगी वो किससे बिलोंग करेगी, वो जी डैश से बिलोंग करेगी ऑफ कोर्स। अब मान लीजिए जी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास, ई डैश, सॉरी जी का एलिमेंट क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, तो जी डैश का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश। ये और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीपल केस में, 1 होता है। यदि हम इसकी एफ ऑफ ए की साथ जी के डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड, एफ ऑफ ए प्राप्त होगा। आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है किसी एलिमेंट के साथ उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो हमने एफ ऑफ ए के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट लगा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ ए ही प्राप्त होगा फ्रेंड्स। अभी बताइए ए किसका एलिमेंट है, ए आप बोलोगे सर ये तो जी का एलिमेंट है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, और जी का आइडेंटिटी क्या है, ई। यदि हम ए को ई इंटू ए लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं।
अब यहाँ ब्रैकेट में आप क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, चूंकि इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी, फिर आगे लिखते हैं ई डैश इनटू एफ ऑफ ए, ई डैश इनटू एफ ऑफ ए मैपिंग है, होमोमॉर्फिक मैपिंग है। और होमोमॉर्फिक कंडीशन हमने पढ़ दी थी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी, क्योंकि जो मैपिंग होमोमॉर्फिक होगी तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए बी ए की जगह ई और बी की जगह ए, तो इसे इस कंडीशन फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ऑफ ई इनटू एफ ऑफ ए। अब देखिए यहाँ भी एफ ऑफ ए है और यहाँ भी एफ ऑफ है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं किस लॉ के द्वारा, रैंक कैंसिलेशन लॉ के द्वारा। तो ई डैश बराबर एफ ऑफ ई ब्रैकेट में लिख देंगे बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। आप पीछे ब्रैकेट में लगेंगे बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। इसलिए अब लिख देंगे हैंस एफ ऑफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। तो फ्रेंड्स हमें यही तो प्राप्त करना था, यही तो प्रूफ करना था कि जो ई आइडेंटिटी है जी की, इसकी एफ इमेज किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की, वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है फ्रेंड। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इसी की दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी क्या थ्योरम है, ये कह रहा है द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स of an element A of G is the inverse of the F image of A, यानी such that, यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है G का कोई हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो इनवर्स है, उस इनवर्स एलिमेंट की F इमेज जो है वो उस एलिमेंट की F इमेज के होल इनवर्स के बराबर है। अंतर समझिए, हमारे पास एक एलिमेंट है A, हमें क्या दे दिया, उसका इनवर्स एलिमेंट। तो ये कह रहा है इस एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट की जो एफ इमेज है वो इस ए एलिमेंट की एफ इमेज, यहाँ इनवर्स एलिमेंट की एफ इमेज है, ये कह रहा है ए की एफ इमेज के इनवर्स के बराबर है। और ये हमें क्या करके दिखाना है, ये हमें फ्रेंड्स प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए एलिमेंट गिवन है उसके इनवर्स की एफ इमेज उस ए के एफ इमेज के इनवर्स के बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं। आई होप आप सभी के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़े हुए हैं तो उसके लिए अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जुड़ जाइए और अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, अगर नहीं होता उसके बाद डाउट क्लास बना दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए सबसे हमें वही लेट करना पड़ेगा कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ई डैश है, एक ए एलिमेंट क्या है, क्योंकि ए की बात चल रही है, जी का एलिमेंट है, तो हम करेंगे लेट लिखेंगे लेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट of G and E dash is the identity element of G dash. E is the identity element G dash। हमने लिख दिया कि E क्या है, G का आइडेंटिटी एलिमेंट, और E डैश क्या है, G डैश का एलिमेंट है फ्रेंड्स। तब हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, हमारे पास क्या एक एलिमेंट है A। अब देखिए, हमने पीछे भी थर्ड थ्योरम में प्रूफ करके बताया था कि जब E क्या है, G का एलिमेंट, और E डैश क्या है, G डैश का एलिमेंट, तब हमने प्रूफ करके दिखाया था जो E एलिमेंट की F इमेज है वो किसके बराबर है, E डैश के बराबर है फ्रेंड्स।
अब लेट ए इज द एनी एलिमेंट ऑफ, लेट कर लीजिए फ्रेंड्स, ए कोई एनी एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ जी, देन ए इनवर्स बिलोंग टू जी। देखिए ग्रुप क्या होता है मैंने बता दिया था, हमारे पास ग्रुप दे रखा है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करें, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे हमने बताया था प्रत्येक ग्रुप का, प्रत्येक सेट का एक यूनिक इनवर्स होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो यानी जो वो आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी हो गई आपकी, इनवर्स हो गया, इनवर्स एलिमेंट होगा, वो भी किससे बिलोंग करते हैं, आपके उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यदि ए बिलोंग कर रहा है जी से, तब ए की जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग करेगा, जी से ही बिलोंग करेगा। तो हमने ये लिख दिया, यदि ए क्या है, जी का एलिमेंट है, तब ए का इनवर्स एलिमेंट भी किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जी से बिलोंग करेगा, एंड ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तब हम क्या लिख सकते हैं, बी हैव, तब हम क्या लिख सकते हैं कि जो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई डैश किसके बराबर है, एफ ऑफ ई के। यहां से ये है ना एफ ऑफ ई, ये हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूफ किया था। और एफ ऑफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो हम ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। तो एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर, अब ये क्या है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिक मैपिंग है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स फ्रेंड्स। तो मैं ई डैश प्राप्त हो गया, ई डैश बराबर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स। तो फ्रेंड्स अब आप ये इतना पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे समझाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त हुआ था कि ई डैश जो है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स के बराबर है। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कब प्राप्त होता है, जब किसी एलिमेंट के साथ उसके इनवर्स एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट के बीच जब बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। अब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, यानी ये क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है और ये क्या इस एलिमेंट का इनवर्स है। तो हम क्या देख सकते हैं, हमें इस कंडीशन से क्या प्राप्त हो रहा है कि इसलिए एफ ऑफ ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ, यानी एफ ऑफ ए इनवर्स क्या है, एफ ऑफ ए का इनवर्स एलिमेंट इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ ए इन द ग्रुप जी डैश। ये बात किसके अंदर चल रही थी, जी डैश ग्रुप की बात ही तो चल रही। तो हेंस इससे क्या प्रूफ होता है फ्रेंड्स, हेंस इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इनवर्स एलिमेंट की इमेज जो होगी वो आपके एफ एलिमेंट की इमेज के होल इनवर्स के बराबर होगी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये हमारी थ्योरम यहीं पे प्रूफ होती है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आएगी। अभी एक थ्योरम और बचती है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।